संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नीति शतकम पुस्तक का श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है इस श्लोक में। याम चिंतयामि सततम मयि स विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनम स जनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिद अन्या धिक्ताम च तम च मद्दम च इमाम च माम च। ये था श्लोक का उच्चारण। अब हम देखते हैं इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पहला हमने वर्ड पढ़ा था याम, ठीक है। याम का मतलब होता है जिसको, ठीक है। जैसे सहा तौ ते ताम, ठीक है। ऐसे यह यौ ये यम, और ऐसी या ये यहाँ याम। तो जो या है वो है स्त्रीलिंग में, इसका अर्थ होता है जो, और इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है याम, जिसका मतलब होता है जिसको, यानी जिस स्त्री को, जिस लेडी को चिंतयामी सोचता हूँ, यानी कि जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ। सततम लगातार, निरंतर, जिस लेडी के विषय में, जिस अपनी पत्नी के विषय में मैं लगातार सोचता रहता हूँ, दिन रात उसी का नाम जपता रहता हूँ, सा वह मई मुझसे विरक्ता प्रेम नहीं करती। जिस लेडी को मैं दिन रात, जिस लेडी का चिंतन करता रहता हूँ, जिस स्त्री का, वह स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती। सा मतलब वह स्त्री, अपि मतलब भी, अन्यम मतलब अनदर को, किसी दूसरे को, जन्म मतलब मनुष्य को, व्यक्ति को, इच्छति मतलब चाहती है। सह, और जिस व्यक्ति को वो चाहती है वह जनः मनुष्य, व्यक्ति, अन्य सक्ता किसी दूसरे में अनुरक्त है, किसी दूसरे स्त्री से प्रेम करता है। काचित, और वह लेडी कोई अन्य दूसरी, अस्मत् कृते मेरे लिए, च और परितुष्यति प्रसन्न होती है। धिक मतलब धिक्कार है, ताम मतलब उस स्त्री को, तम मतलब उस पुरुष को, मतलब कामदेव को, इमाम मतलब इस स्त्री को, माम च, माम मतलब मुझको, च मतलब और। ये हमने पढ़े वर्ड टू वर्ड मीनिंग। बहुत कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देख लेते हैं क्या है इसका। भर्तृहरि जी प्रेम के संदर्भ में कह रहे हैं, प्यार के रेफरेंस में कह रहे हैं कि मैं जिस स्त्री का निरंतर चिंतन करता हूँ, निरंतर जिसका ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, दिन रात जिसके बारे में सोचता हूँ, यानी जिसे मैं चाहता हूँ, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है, अपितु वह किसी दूसरे व्यक्ति को चाहती है तथा वह व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकृष्ट है। मेरे प्रति कोई अन्य स्त्री प्रसन्न है, इसलिए इस कुचक्र में उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। अब हम इसको और समझते हैं। यह श्लोक बच्चों भर्तृहरि के निजी जीवन पर प्रकाश डाला है, उसकी पर्सनल लाइफ पर। राजा भर्तृहरि के पर्सनल लाइफ पर लाइट डाली गई है, इसमें प्रकाश डाला गया है। भर्तृहरि राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। ये फैक्ट है बच्चों, सच्चाई बात है, सच बात है। परंतु रानी किसी अन्य से प्रेम करती थी, और रानी जिस पुरुष से प्रेम करती थी वह पुरुष किसी अन्य स्त्री को चाहता था, और वह स्त्री राजा भर्तृहरि से मन ही मन में प्रेम करती थी। तो जब राजा को ये सच्चाई पता चली तो इससे दुखी होकर राजा भर्तृहरि ने अपना राज्य त्याग दिया और वन में चले गए और संन्यास ले लिया। राजा से वो साधु हो गए। वन में रहकर उन्होंने 3 प्रसिद्ध मुक्तक काव्य लिखे। काव्य की भी श्रेणी होती है, काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य। ये भी बच्चों आपके सिलेबस में है, ये मैं फिर अनदर किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इन्होंने जो काव्य 3 लिखे उनका नाम है मुक्तक काव्य, और इन्होंने 3 लिखे, 3 के नाम है नीति शतक, श्रृंगार शतक
और वैराग्य शतक। सब में शतक शतक लगा है। शतक का मतलब क्या होता है? 100। तो कितने श्लोक होंगे बच्चों उसमें? वेरी गुड, 100। तो हर बुक में 100 श्लोक हैं। इस तरह से यह श्लोक भर्तृहरि के जीवन की महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है बच्चों। इस श्लोक के ये जो शब्द हैं भर्तृहरि द्वारा राजा के रूप में कहे गए अंतिम शब्द हैं, क्योंकि जब ये सारा चक्रव्यूह उन्हें समझ में आया तो उनके हृदय में वैराग्य की भावना जाग गई। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, वन में चले गए, साधु हो गए, तपस्या करी, ऋषि मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करा और वहाँ रहते हुए उन्होंने 3 प्रसिद्ध मुक्तक काव्य लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और ये जो आज हमने श्लोक पढ़ा है ये नीति शतक का दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक हमने मंगलाचरण श्लोक पढ़ा था, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो आपके सामने अपलोड किया था, और ये आज मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।